रिसर्चर थे, वो साइंसदान थे जो ये वैक्सीन बनाई है, जो लोगों से प्यार करते हैं, जो ह्यूमैनिटी से प्यार करते हैं। तो अगर ऐसी बात से मत आपकी है कि अगर आप वैक्सीन लगाते हो तो आप सरकार की बात मान रहे हो। सरकार में तो इस वैक्सीन का उससे लेना देना ही है। सरकार तो जो ये है कि वो वैक्सीन जो साइंसदान बना रहे हैं वो सरकार उन्होंने अपने हाथ में ले ली कि हम ही बांटेंगे कि कोई ले नहीं सकता। वो तो उनकी गलती है कि उन्होंने अपने आप को प्रमोट किया इस चीज़ को लेकर। एक बात है, तुमसे पूछो आप सारा दिन क्या करते हैं? आप प्रचार करते हैं कि वैक्सीन लगाओ? नहीं करते तो क्यों नहीं करते? क्योंकि एक हेल्थ वर्कर का काम ही ये है कि आप लोगों तक पहुँचे। आपको एजुकेट क्यों किया? इसलिए किया था कि एक दिन आप अपने लोगों के बीच में जाओ, उनको एजुकेट भी जागरूक करो। तो ये कर ही नहीं रहे, कोई जागरूक ही नहीं कर रहा। शायद इसलिए नहीं करे क्योंकि मेरे पास टीका नहीं है, लेकिन हमारे पास टीका है अभी, तो हम लोगों के पास जा रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं और लोग मान रहे हैं। लोगों को ये लग रहा है कि हाँ यार हमको तो गलत बताया गया था, क्योंकि वहाँ पे कोई आया ही नहीं उनको सही बताने। हरियाणा हेडलाइन देखने वाले सारे दर्शकों ने राहुल सैनी की तरफ से प्यार भरी नमस्कार। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ज़रूर दबा लेना, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसके बारे में आप क्या सोचते हो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना। धन्यवाद। मुसाफिर न्यूज़, दुनियादारी न्यूज़ व हरियाणा हेडलाइन देखने वाले सारे प्यारे दर्शकों को राहुल सैनी की तरफ से प्यार भरी नमस्कार। दोस्तों, आज हम टिकरी बॉर्डर का जो बहादुरगढ़ बस अड्डा है, नया बस अड्डा जो बना हुआ है, यहाँ पर आपने देखा शुरू दिन से जो डॉक्टर स्वाभिमान द्वारा संचालित है, शुरू दिन से ही किसानों की सेवा में लगे हुए हैं। और इन जिस मकसद से आज हम यहाँ पे आए हुए वो बेहद खास मकसद है। आप सबको पता है कि कोरोना काल चला हुआ है, की मृत्यु भी हुई और बहुत सारे भी हैं। इसी को देखते हुए यहाँ पे जो किसान आए हुए हैं, जो किसान आंदोलन को आपको पता है कि 6 से 7 हो गया है, तो इसी को देखते हुए यहाँ पर वैक्सीन लगाई जा रही है किसानों को, क्योंकि बहुत सारे लोगों वैक्सीन से लोगों की मृत्यु हो जाती है। इस तरह की जो अफवाहें भी फैलाएगी, आपने भी देखा, काफ़ी सोशल मीडिया पे वीडियो भी देखा है। तो उसी की पड़ताल करने के लिए आज हम यहाँ पर आए हुए हैं। डॉक्टर साहब से भी जानेंगे और यहाँ पर जो लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं उनसे भी इस चीज़ के बारे में बातचीत भी करेंगे और आपको इस चीज़ से रूबरू भी कराएंगे। चलो आइए शुरू करते हैं, वैक्सीन सेंटर की तरफ बढ़ते हैं और आपको इस चीज़ से रूबरू कराती है। मेरे साइड में आप देख रहे हो कैमरा, मैं कुछ चाहूँगा कि एक बार ये दर्शक लोग दिखाती है। यहाँ पर पूरी वेरिफिकेशन की जाती है, पेशेंट नाम से लेकर पूरी डिटेल इसके अंदर मेंशन की जाती है। और थोड़ा सा रजिस्टर की तरफ थोड़ा आगे बढ़ाओ, यहाँ पर जो ड्यूटी वगैरह है वो भी कंप्लीट चेक किया जाता है। एक बार इनसे जान लेते हैं वैक्सीन के बारे में भी, क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है, क्या क्या फॉलो करें। वैक्सीन को लेकर जान लेते हैं इनकी क्या प्रक्रिया है, यहाँ पर क्या क्या फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, उसको लेकर इनसे जान लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या क्या फॉर्मेलिटी यहाँ पे पूरी करते हो पेशेंट की जिसको वैक्सीन आप लगा रहे हो? सर, जैसे ही हमारे पास कोई पेशेंट आता है, सबसे पहले तो उसका आधार कार्ड लिया जाता है और डॉक्यूमेंटेशन की जाती है उसका फ़ोन नंबर और आधार कार्ड लेके, क्योंकि उसके बेसिस पे ही सारा कुछ चल रहा है। अगर किसी के पास आधार कार्ड नहीं है तो हम पैन कार्ड जो है या कोई भी और गवर्नमेंट आईडी है वो ली जाती है। और सबसे पहले उसके वाइटल्स एक्चुअली हम देख रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी को कोई नुकसान हो। उसका पहले वाइटल चेक करके, अगर बीपी किसी का हाई है या उसके शुगर का लेवल हाई है तो हम उसको वेट करवाते हैं, उसकी मेडिकेशन प्रॉपर करवाने के बाद ही वैक्सीन लगाई जा रही है। उसके बाद हमारे पास ये और स्टाफ भी बैठा है, एक बार यहाँ पे रजिस्टर होके दूसरा रजिस्टर रखा है, वो उनसे प्री हिस्ट्री लेते हैं। प्री हिस्ट्री का मतलब होता है कि अगर उनको पहले से कोई और बीमारी है तो उसका भी हम उसकी पूरी जांच करते हैं कि क्या बीमारी है, ताकि कोई रिएक्शन या एडवर्स इफेक्ट ना हो जाए। इसकी वजह से हम इस चीज़ का भी रिकॉर्ड रख रहे हैं। सो आप लोग कह सकते हो कि किसान को वैक्सीन लगाने से पहले उसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है कि उसको कोई दिक्कत ना आ जाए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक मेडिकल ऑफिसर बैठे हुए हैं। सो इन केस अगर कोई दिक्कत आती है, हमें लगता है कि कोई पेशेंट जो है वो उसको कोई दिक्कत हो सकती है, तो हम उनकी राय लेकर उसको जो भी मेडिकेशन प्रोवाइड करनी होती है या उनको जो प्रिकॉशंस लेने होते हैं, अगर उनको बिठाना पड़े तो हमारे पास वेटिंग एरिया यहाँ भी है, पीछे भी आप देख के आए होंगे। वेटिंग एरिया हमारे पास बहुत ज़्यादा है, तो हम उनको वेट करवाते हैं। आधा घंटा उनको पहले वेट करवाया जाता है, वो भी इसलिए अगर जिसका बीपी हाई है, जिसका नहीं है नॉर्मल है, उसको डायरेक्टली ये रूम देख रहे हो आप, उस रूम में भेजा जाता है जहाँ पे वैक्सीन होती है। वैक्सीन का जब प्रोसीजर ख़त्म हो जाता है तो हम उनको 15 मिनट से लेके आधा घंटे तक बैठने की सलाह देते हैं। अगर उसके दौरान उनको कोई भी दिक्कत आती है तो वो हमें सीधा रिपोर्ट करते हैं।
सो यहाँ पे आप देख रहे हो ये नर्सिंग स्टाफ बैठा हुआ है, हमारे पास डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। तो प्रॉपर केयर और प्रॉपर हम उनका लाइक शुरू से लेके वैक्सीन स्टार्ट होने से लेके वैक्सीन ख़त्म होने के बाद भी ऑब्जर्वेशन की जाती है। तो लगभग कितने पेशेंट को आप यहाँ पे फ़िलहाल वैक्सीन सर हमारे पास वैसे 1500 पेशेंट्स ने जो रजिस्टर करवा रखा है, उसमें से अब जिसको जब टाइम मिल रहा है तब आ रहा है। तो अप्रॉक्सीमेटली 200-300 के आसपास हमारे पास जो पेशेंट है वो रेगुलर पर डे हमारे पास आ रहा है जो वैक्सीन करवा रहा है। और इसमें जो है वो पेशेंट ओनली किसान नहीं है, हमारे पास लोकल्स भी आ रहे हैं, बहुत एजुकेटेड लोग भी आ रहे हैं, और लाइक हमारा जो किसान बैठा है वो भी आ रहा है। अच्छा, लोकल लोग भी यहाँ पे वैक्सीन लगवा रहे हैं? जी हाँ जी। जिस तरह लोगों में थोड़ा सा भरम था, किसानों में भी लेकर वैसे भी कुछ है कि भी वैक्सीन लगवाने से ये दिक्कत हो जाएंगी, वो तो डॉक्टर साहब से हमने भी क्लियर कर लिया। तो लोगों में पहले के मुकाबले अब थोड़ी सी जागरूकता आई हुई है? जी हाँ जी, बहुत जागरूकता आई है। ये लगवाना चाहते थे, बहुत समय से ये लोग लगवाना चाहते थे, हमारे पास आते भी थे, कई बार हमारे पास रिटर्न भी इन्होंने दिया है। इसीलिए हम बता रहे हैं ना, लाइक हमारे पास तो 1500 लोगों ने पहले ऐसा बोला होता कि हम विलिंग है, ठीक है ना, वो लगवाना चाहते हैं, लेकिन वैक्सीन ही नहीं था, हमारे पास नहीं था, उनके अपने गांव में नहीं था, कहीं शहरों में भी नहीं था। इसलिए हमने सरकार को बार बार बोला कि यहाँ पे लेके आइए। और ये नहीं है कि हम अकेला किसानों को लगा रहे हैं, क्योंकि जो गुरु नानक देव जी की सोच है, जो जिस सोच पे ये संघर्ष चल रहा है, या जो किसान बैठे हैं वो सबको एक ही नज़र से देखते हैं। फिर उसमें चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर है, चाहे वो किसान है, चाहे वो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई भी लोकल बंदा है, तो ये नहीं देखा जा रहा कि स्टेट की बाउंड्रीज़ नहीं है वैक्सीन के लिए। वैक्सीन इज़ ओपन फॉर ऑल। तो जैसे कि वैक्सीन सेंटरों में एक स्लिप दी जाती है पेशेंट को, ताकि कहीं पे भी जाएं वे किस कंपनी की वैक्सीन लगाई गई है और कब लगी और नेक्स्ट टाइम कब लगेगी, उसके बारे में भी कुछ बता सकते हो आप? यहाँ पे कुछ कर रहे हो इस तरह का? जी जी, हम उनको एक छोटी स्लिप बना के दे रहे हैं जिसपे डेट मेंशन की जाती है, कौन सी वैक्सीन लगी है उसका नाम दिया जाता है, और ये भी बताया जाता है कि कितने दिनों के बाद आपको लगेगी। और इसकी कोई बाउंड्री नहीं है कि अगर यहाँ पे लगा लिया तो कहीं नहीं लगवा सकते। सो पेशेंट इज़ ओपन, जहाँ पे अगर फर्स्ट डोज लग रही है तो सेकंड डोज कहीं पे भी लगवा सकते हैं। देखिएगा, इन्होंने भी थोड़ा सा अच्छे से क्लियर करके बताया भी, जिस पेशेंट को लगवाना यहाँ पे आ सकते हैं। टाइमिंग आप सभी को पता है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक इनकी टाइमिंग लेते हो। यहाँ पर पेशेंट यहाँ पर लगवा रहे हैं, उससे भी आपको दिखाएंगे। हमारे साथी हैं जयपाल सिंह, ये वैक्सीन लगवा रहे हैं एक बार, क्योंकि इनकी पहली डोज है और कुछ लोगों में थोड़ा सा भरम था वैक्सीन को लेकर, वो आज हम क्लियर भी करेंगे, डॉक्टर साहब उनसे भी बात करेंगे। और ये हमारे सहयोगी हैं जयपाल सिंह, जो कि दुनियादारी न्यूज़ चैनल से काफ़ी किसान, शुरू से किसान आंदोलन से जुड़े हुए। मैं सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि जो कोविड का टीका है वो लगवाएं और बीमारी से आप भी बचें, अपने परिवार को बचाएं और देश को बचाएं। ऐसी कोई जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि कोविड का टीका लगाने से ये होता वो होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा कि अगर आप कोविड सेंटर में जाके टीका लगवाएं। और जो जिन लोगों के अंदर भ्रम है कि कोविड का जो टीका है वो सरकार ने बनाया है, ये किया वो किया, ऐसी गलत अफवाहों पर ध्यान न दें। और मेरा सभी से अनुरोध है कि आप कोविड का टीका जरूर लगवाएं और अपने परिवार और देश को स्वस्थ रखें। धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर सुलेमान मौजूद हैं, जो शुरू दिन से किसान आंदोलन से भी जुड़े हुए हैं, और साथ में यहाँ पर जो हॉस्पिटल चला रखा है डॉक्टर साहब ने नए बस अड्डे में, शुरू दिन से किसानों की सेवा भी कर रहे हैं। इनसे भी जान लेते हैं वैक्सीन के बारे में भी और आंदोलन के बारे में कुछ बातें। नमस्कार डॉक्टर, आपने ये वैक्सीन यहाँ पर शुरू किया, कब से आपने शुरू किया? ये चलता है अभी 4th डे है वैक्सीन का, इसको हम प्रमोट कर रहे हैं। बहुत अच्छा लोग आ रहे हैं, यूनियन लीडर्स आ रहे हैं, किसान आ रहे हैं, रिलीजियस लीडर्स आ रहे हैं, आपके पत्रकार भी यहाँ पे आ रहे हैं। पंजाब से वो अपने प्रोफेसर मनदीप सिंह आए थे। तो बहुत अच्छा लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब हमें वैक्सीन मिलेगी, हम वैक्सीन लगा सकते। फाइनली हमको वैक्सीन मिली यहाँ पे किसानों को, और किसान बड़ी खुशी से लगा रहे हैं। और मैं जैसे आपको भाई ने बात की है, बात ये है कि ये वैक्सीन किसी सरकार ने नहीं बनाई, वो रिसर्चर थे, वो साइंसदान थे जिन्होंने ये वैक्सीन बनाई है, जो लोगों से प्यार करते हैं, जो ह्यूमैनिटी से प्यार करते हैं। तो अगर ऐसी बात से मत आप किए कि अगर आप वैक्सीन लगाते हो तो आप सरकार की बात मान रहे हो। सरकार में तो इस वैक्सीन का उससे लेना देना ही है। सरकार तो जो ये है कि वो वैक्सीन जो साइंसदान बना रहे हैं वो सरकार अपने
उन्होंने अपने हाथ में ले ली कि हम ही बांटेंगे कि कोई ले नहीं सकता। वो तो उनकी गलती है कि उन्होंने अपने आप को प्रमोट किया इस चीज़ को लेकर। लेकिन ये जो वैक्सीन है ये सरकार की बनी हुई नहीं है, ये लोगों की बनी हुई है। कुछ लोगों में इस तरह का भ्रम है या कुछ अफवाहें फैलाई जाती हैं कि वही वैक्सीन से लोग मर जाते हैं, वैक्सीन मत लगवाना, तरह तरह की जो अफवाहें फैला रखी थी। कुछ लोग वैक्सीन भी नहीं लगवा रहे थे इस डर को देखते हुए, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, डरने जो लोग थे, अफवाह फैलाते थे, अब किसानों को टेररिस्ट बोल दिया, आतंकवादी बोल दिया कि ये लोग जो है देश के खिलाफ है। अफवाहें फैलाने वालों ने फैलानी है क्योंकि वो चाहते हैं किसानों को बदनाम करना, किसानों को ऐसे दिखाना कि ये पढ़े लिखे नहीं है। देखो सारी दुनिया वैक्सीन लगा रही है और देखो ये किसान नहीं लगा रहा है। बात ये नहीं थी, बात ये थी कि देश के पास वैक्सीन थी नहीं, तो इसलिए उन्होंने प्रचार ही नहीं किया। अब देखो बहादुरगढ़ है, यहाँ लगाया, पूछो लोग कितनी वैक्सीन रोज लगाते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, टीम आती है, बैठती है सारा दिन। पिछले 2 महीने से वो पैसे ले रहे हैं हमसे, आपके टैक्स से पैसे ले रहे हैं वहाँ पे बैठने की वैक्सीन लगाने। उनसे पूछो आपने कितने लोगों को वैक्सीन रोज लगाते हैं। अगर वो नहीं लगाते तो उनसे पूछो आप सारा दिन क्या करते हैं, आप प्रचार करते हैं कि वैक्सीन लगाओ, नहीं करते तो क्यों नहीं करते? क्योंकि एक हेल्थ वर्कर का काम ही ये है कि आप लोगों तक पहुँचे। आपको एजुकेट क्यों किया? इसलिए किया था कि एक दिन आप अपने लोगों के बीच में जाओ, उनको एजुकेट भी जागरूक करो। तो ये कर ही नहीं रहे, कोई जागरूक भी नहीं कर रहा। शायद इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि पास टीका नहीं है, लेकिन हमारे पास टीका है अभी, तो हम लोगों के पास जा रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं और लोग मान रहे हैं। लोगों को ये ही लग रहा है कि हाँ यार, हमको तो गलत बताया गया।